हनुमान जन्म कथा पूर्ण विस्तृत वर्णन। हनुमान जी की जन्म कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति, समर्पण और दिव्यता की एक अद्भुत गाथा है। यह कथा हमें बताती है कि किस प्रकार एक दिव्य शक्ति ने धरती पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था। राक्षसों का अत्याचार चारों ओर फैल चुका था और देवता भी उनसे भयभीत हो गए थे। तब सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं। उसी समय किष्किंधा नगरी में केसरी नाम के एक वीर वानर राजा रहते थे। उनकी पत्नी अंजना अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और धार्मिक थी। लेकिन अंजना के जीवन में एक रहस्य छिपा हुआ था। अंजना वास्तव में एक अप्सरा थी जो स्वर्ग में रहती थी। एक बार उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि वे पृथ्वी पर वानरी के रूप में जन्म लेंगी। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी थी। अंजना ने जंगल में जाकर कई वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने न भोजन किया, न आराम, सिर्फ भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अंजना को वरदान दिया कि उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो अत्यंत शक्तिशाली और महान होगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर को उनकी रानियों में बांटा गया। मान्यता है कि उस खीर का एक भाग वायुदेव के द्वारा अंजना तक पहुंचाया गया। इस दिव्य संयोग से अंजना ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। जन्म के समय ही उस बालक के शरीर से तेज निकल रहा था। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और चारों ओर शुभ संकेत दिखाई देने लगे। वह बालक और कोई नहीं, स्वयं हनुमान थे, भगवान शिव के अंश और वायुदेव के पुत्र। जन्म के बाद से ही हनुमान जी में असाधारण शक्तियां दिखाई देने लगीं। वे बहुत चंचल और नटखट थे। एक दिन जब वे छोटे थे, उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि वह एक लाल फल है जिसे वे खा सकते हैं। तुरंत वे आकाश की ओर उड़ चले और सूर्य की ओर बढ़ने लगे। सूर्यदेव उस समय तेज प्रकाश में चमक रहे थे, लेकिन हनुमान जी बिना डरे उनके पास पहुंचने लगे। यह देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यही बालक सूर्य को निगल लेगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी नीचे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी में चोट लग गई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ है टूटी ठोड़ी वाला। जब वायुदेव ने यह देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी प्राणी तड़पने लगे और संसार में संकट उत्पन्न हो गया। तब सभी देवता एकत्र हुए और वायुदेव को शांत करने के लिए हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेयता का वरदान दिया, इंद्र ने उन्हें वज्र से भी अटूट शरीर दिया और सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान प्रदान करने का वचन दिया। इन सभी वरदानों से हनुमान जी और भी शक्तिशाली बन गए। लेकिन बाल्यकाल में अपनी शक्ति के कारण वे कई बार अर्षियों को परेशान कर देते थे। इससे क्रोधित होकर अर्षियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा। यह श्राप वास्तव में एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इससे हनुमान जी में विनम्रता बनी रही। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े हुए। उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। जब भगवान राम का अवतार हुआ और वे वनवास में गए, तब हनुमान जी की उनसे मुलाकात हुई। यह मुलाकात उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। हनुमान जी ने पहली ही नजर में पहचान लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने भगवान राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब हनुमान जी ने उन्हें खोजने का कार्य किया। वे समुद्र पार करके लंका पहुंचे। यह कार्य किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था। लंका में उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में खोजा। उन्होंने उन्हें भगवान राम का संदेश दिया और उनका विश्वास बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगवाकर पूरी लंका को जला दिया। यह घटना उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता का अद्भुत उदाहरण है। रामायण के युद्ध में भी हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जब लक्ष्मण जी घायल हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय गए। वे पूरे पर्वत को ही उठा लाए ताकि सही औषधि मिल सके। यह उनकी शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद बहुत विनम्र हैं। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। वे हमेशा कहते थे कि उनकी सारी शक्ति भगवान राम की कृपा से है। आज भी हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय, दुख और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। हनुमान जन्म कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण में होती है।